हेलो दोस्तों। अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की मौजूदा हालत के बारे में तो भाई क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हो चुकी है। 2.19 बिलियन के करीब लिक्विडेशन है। 9,12,621 ट्रेडर मार्केट से आउट हो चुके हैं और मार्केट 45 से 60% डाउन साइड पे जा चुकी है। तो ऐसे हालात में सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट दोबारा रिकवरी कैसे करेगी। क्या फिर हमें पुराना लेवल दोबारा देखने को भी मिलेगा या नहीं, और ऑल्ट कॉइन का अब क्या होगा। क्या ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा भी या ये सिर्फ करासाइयां हैं। तो इस वीडियो में हम तमाम इन्हीं मसलों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, कहीं मिस नहीं करना। आपके काम की वीडियो है, बहुत सारी काम की बातें बताऊंगा जिसमें आपके माइंड को मैं क्लियर कर दूंगा इस वक्त की मौजूदा मार्केट की सूरत हाल से। और अगर आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी को खुशी में तब्दील करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। यकीन करें कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप उदास हैं तो आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि मार्केट क्रैश कैसे होती है या डाउनफॉल पे क्यों जाती है। जब मार्केट से इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ले या अमेरिकन गवर्नमेंट कोई ऐसी रेजोल्यूशन लेकर आ जाए जो मार्केट पर असरअंदाज करती हो, खास तौर पर बिजनेसमैन पर असरअंदाज करती हो, इससे भी मार्केट डाउन साइड पे आ जाती है। या फिर मार्केट में कोई एक नई ऐसी प्रोडक्ट आ जाए जिसके ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट चली जाए तो बाकी मार्केट क्रैश कर जाती है। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई, यकीनन इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में ये तमाम अवामिल शामिल हैं। मार्केट में इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाली और ट्रम्प कॉइन पे इन्वेस्टमेंट भी की गई, डिपसिक पे इन्वेस्टमेंट चली गई, जिसकी वजह से मार्केट डाउनफॉल पे आ गई। इसके अलावा दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रेजोल्यूशन आ जाए जिसका असर डायरेक्ट मुल्क की माशियत के ऊपर या बिजनेसमैन के ऊपर होता हो, जिससे बिजनेसमैन का एतमाद मार्केट से उठ जाए और वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ले। ये मामला भी हुए। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने जब से अपना हल्फ उठाया है, एक के बाद एक नया रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है। कभी किसी मुल्क के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहा है, कभी अपने ही मुल्क पे बहुत सारे मामला पर टैक्स लगा रहा है, जो छूट दी है उन्हें खत्म करने की बात कर रहा है। तो ऐसे मामला में होता क्या है, जो इन्वेस्टर है उनका एतमाद मार्केट से उठ जाता है और वो सोचते हैं क्या पता आने वाला वक्त कैसा हो और उसमें कौन सा नया रेजोल्यूशन आए या कौन सा नया टैरिफ आए जो उनको बर्बाद कर दे। तो इस वक्त बेहतर है मार्केट से बाहर बैठा जाए, जिसकी वजह से मार्केट डाउनफॉल पे आ जाती है। और जो मैंने प्रोडक्ट की बात की कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जिसके ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट चली जाए, तो आपने देखा दो प्रोडक्ट आए। मिम कॉइन में ट्रम्प एंड फैमिली के कॉइन्स आ गए। इसके अलावा डीपसिक ने तो अमेरिका का खाना खराब ही कर दिया। इन हालात ने मार्केट को डाउनसाइड का सफर दिखाया जो अभी तक जारी है। तो हमारा सब्जेक्ट है क्रिप्टो मार्केट या क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो चलते हैं हम सबसे पहले इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट के ऊपर नजर डालते हैं। ये देख सकते हैं आप, जिसमें बताया गया है कि बिटकॉइन 62% मार्केट शेयर, यानी बिटकॉइन के ऊपर जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है वो 62% है। इसके अलावा जो स्टेबल कॉइन है जो बिटकॉइन के साथ चलते हैं, यानी बड़े कॉइन जो इसके साथ है उसके ऊपर सिर्फ 7% है। और उसके बाद न्यू कॉइन्स जो आए जो टॉप 10 में हैं। भाईजान टॉप 10 में बहुत सारे ऐसे कॉइन्स भी आ जाते हैं जो नए कॉइन होते हैं, मतलब कि जिनका पहले कोई बड़ी हिस्ट्री नहीं होती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं फेथ कॉइन की, वर्चुअल कॉइन की। तो इनकी पहले कोई हिस्ट्री नहीं है, नए कॉइन आए और टॉप 100 के अंदर शामिल हो गए। तो टॉप 100 कॉइन के ऊपर भी 20% जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट चली गई। तो बन गई बात कुल मिला के 62% एंड 7% 69%। इसके बाद जो टॉप 100 पर गए वो 2%, तो बन गया भाई तकरीबन 71%। बाकी रह गया 29%। तो 29% जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑल कॉइन्स की तरफ या मिम्स कॉइन्स की तरफ है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त कितना बड़ा वॉल्यूम जो है वो मार्केट से निकल गया है और इस वक्त की मौजूदा वॉल्यूम के अंदर भी क्या परसेंटेज है बिटकॉइन की और तमाम ऑयल कॉइन्स की। जबकि 29% मैंने बताया कि ऑयल कॉइन्स के ऊपर इस वक्त इन्वेस्टमेंट है। तो आपको पता है कि मिलियंस में ऑयल कॉइन्स हैं
उन सब पे इन्वेस्टमेंट है थोड़ी थोड़ी। और इसके साथ साथ बिटकॉइन डोमिनियंस भी बहुत हाई जा रहा है। जैसे ही बिटकॉइन डोमिनियंस लो साइड पे आना शुरू होगा और ऑल्ट कॉइन उड़ना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्द ऑल्ट कॉइन सीजन आपको देखने को मिलेगा। कि वो मेरे भाई जो इस वक्त ऑल्ट कॉइन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट फंसा कर बैठे हैं, वो बहुत परेशान होंगे कि इस वक्त उन्हें ऑल्ट कॉइन के बारे में कोई न्यूज दी जाए। तो भाई ऑल्ट कॉइन का सिलसिला ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि बीटीसी डोमिनियंस को देखते रहें। इस वक्त जरूरी नहीं कि आप मार्केट देखें, आप सिर्फ बीटीसी डोमिनियंस का चार्ट खोल लें और उसको देखते रहें। बीटीसी डोमिनियंस ने जैसे ही मूव किया लाइट साइड पे यानी लो साइड पे, उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन आपके बूस्ट कर जाएंगे और एक रॉकेट मूव बन जाएगी। ये रिपोर्ट हमारे जहन से बहुत सारी चीजें क्लियर कर देती हैं, लेकिन दोस्तों एक खास वजह डोनाल्ड ट्रंप की बैड पॉलिसीज भी हैं, जिसने सिर्फ कारोबारी हल्के को नहीं, उनके मुल्क की आवाम में भी खलबली मचा रखी है। हर रोज एक नया रेजोल्यूशन, एक नया टैरिफ आवाम में परेशानी पैदा कर रहा है, बेचैनी पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से रुक गया है। डोनाल्ड ट्रंप की बैड पॉलिसियों के अंदर दूसरे मुल्कों के ऊपर टैक्सेस लगाने की बातें करना, उसके साथ साथ अपने ही मुल्क में भी मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात करना, ये डाउनफॉल की बहुत बड़ी वजह है। और ऐसी हालत में बीटीसी 7 to 8% डाउन हो चुका है। बीटीसी तो फिर भी बहुत कम डाउन हुआ है। इसके अलावा अगर आप बड़े कॉइन्स पे जो टॉप 10 के कॉइन उन पे नजर मारें तो इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, डॉज कॉइन, एक्सआरपी यानी रिपल, वो तो तकरीबन 30 to 40% डाउन साइड पे चले गए हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन की, तो भाई ऑल्ट कॉइन तो तकरीबन बेड़ा गर्क ही हो चुका है उसका। 50 to 60% ऑल्ट कॉइन डीप साइड पे यानी एक बहुत बड़े डाउन साइड पर जा चुके हैं। लेकिन ये बात याद रखने की है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले सन 2020 में भी एक बड़ा डाउनफॉल देखा गया, जिसके अंदर ऑल्ट कॉइन, मेम्स कॉइन और तमाम बड़े कॉइन भी बहुत बड़े क्राइसिस में चले गए थे। और उस वक्त भी तकरीबन 50% ट्रेडर ट्रेडिंग की दुनिया से आउट हो चुके थे। और इस वक्त भी ऐसी ही कुछ पोजीशन है और ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आ रही है और कुछ बेहतरी नजर आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ उन सबको हिला के रख देता है। इन तमाम बातों के बाद अब आपके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा होगा, तो क्या ऐसे हालत में मार्केट में रहना बेहतर है कि नहीं? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे वीडियो बनाता हूं, अपने तजर्बे के हिसाब से आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। तो दोस्तों ये बात जहन में रखें कि हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, हमारी ट्रेडिंग सेव होती है, हमारे कॉइन सेव होते हैं, सिर्फ हमारे टाइम का लॉस होता है। हमारी बाइंग चाहे जहां से भी हुई हो, इन द एंड मार्केट ऊपर आएगी और हमें प्रॉफिट दे की जाएगी, क्योंकि हमने अपने कॉइन खरीद लिए हैं। उस कॉइन की सिर्फ वैल्यू कम हो रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट उठेगी वो अपनी वैल्यू से ज्यादा हमें प्रॉफिट दे के जाएगा। परेशानी की बात तो फ्यूचर ट्रेडिंग वालों के लिए है, जो अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं और तकरीबन 90% फ्यूचर ट्रेडर मार्केट से आउट हो चुके हैं। तो भाई स्पॉट ट्रेडिंग वाले के लिए तो मनी लॉस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ टाइम लॉस है। आपने टाइम देना है, मार्केट ऐसी साइड पे आ गई है तो अब आपको सिर्फ टाइम देना है। आपको टाइम के साथ साथ आपकी रिकवरी भी हो जाएगी और आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट भी हासिल करेंगे। तो उस सवाल का जवाब देता हूं कि क्या इस वक्त मार्केट में रहना चाहिए या नहीं। भाईजान पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में इस वक्त आपको अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। क्योंकि देखें अक्सर ऐसा होता है कि आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट के अंदर 50% 60% ऑफ लगा होता है कहीं, और आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मुझे यहां से परचेज करना चाहिए, आज ये चीज इतनी सस्ती आधी कीमत में मिल रही है, कल को फिर महंगी हो जाएगी, तो आज मैं आधी कीमत पे होने का फायदा क्यों ना उठाऊं। इसी तरह मार्केट भी इस वक्त इतने डाउनफॉल पे जा चुकी है कि यहां से अगर आपने बाय कर ली
تو بہت بڑے پروفٹ کے ساتھ آپ باہر آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہاں سے بائنگ کریں۔ دیکھیں میرے دوست، وہ لوگ جو اپنے پورٹ فولیو کو مینج کر کے چل رہے تھے وہ تو آج اس پوزیشن پہ ہیں کہ یہاں سے بائی کر لیں، لیکن وہ میرے دوست جو نئے ہیں اور انہوں نے اس وقت پہ اپنے پورٹ فولیو کو فوراً ہی کسی 2-4 کوائنز کے اوپر لگا دیا تھا اور آج سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ مارکیٹ بہت نیچے آ گئی ہے، تو ان کو تو صرف انتظار کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی اپنا سودا سیل کرنا ہے، کیونکہ اچھے پروفٹ کے ساتھ انشاءاللہ وہ نکلیں گے۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور جو لوگ ان کے پورٹ فولیو میں اماؤنٹ ہے، جنہوں نے اپنے اماؤنٹ کو جو ایک مینج کر کے بائنگ کی تھی، ان کے لیے اس وقت بہترین اپارچونٹی ہے کہ وہ یہاں سے بائنگ کریں، تو ان کو ایک بہت بڑا پروفٹ ملے گا، اچھے پروفٹ کے ساتھ نکلیں گے۔ آخر میں اپنے بھائیوں سے صرف یہی کہوں گا کہ دوستوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ہم سب کی ریکوری ہو جائے گی۔ میں خود اپنا پورٹ فولیو تقریباً 50% اس وقت لاس میں چل رہا ہوں، لیکن فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ میں بھی اسپورٹ ٹریڈنگ کرتا ہوں، تو بھائی ہمارا اماؤنٹ بھی نکلے گا، ہمیں پروفٹ بھی اچھا ملے گا۔ سودا جس نے بھی جہاں سے بائی کی ہوئی ہے بھائی جان رہنے دیں، آپ نے اس لاس میں سیل نہیں کرنا ہے، سیل صرف نقصان دے گا، اور تھوڑا سا ٹائم آپ اگر دے دیتے ہیں تو آپ کو اچھا پروفٹ ملے گا۔ یہی سلسلہ 2020 میں ہوا تھا کہ لوگوں نے فوراً جو گھبرا گئے تھے، جن کو پریشانی ہو گئی کہ بھائی ہمارا تو آدھا پورٹ فولیو جو اس میں برباد ہو گیا، انہوں نے سیل کر دیا اور ان کے نقصان میں چلے گئے وہ، اور اس سے فائدہ صرف ایکسچینج کو ہوتا ہے اور آپ کو ٹوٹل نقصان ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کا دامن تھام کے رکھا اور اپنا ٹائم دیا کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کب تک مارکیٹ اوپر جاتی ہے، یقین کریں وہ 10x 20x تک پروفٹ لے کر باہر آئے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے گا، پچھلا گراف اٹھا کے دیکھیے گا، لوگوں نے 20x تک کا پروفٹ لیا ہے۔ تو بھائی یہ ہوتا ہے صبر کا پھل، تو صبر کر کے بیٹھنا ہے، اپنے کسی بھی کوائنز کو سیل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اسپورٹ ٹریڈنگ میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، مارکیٹ 50 to 60% نیچے ہے، اگر 90% بھی نیچے چلی جائے تو بھی ہمیں انشاءاللہ پروفٹ ملے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ مجھے کمنٹس میں یہ بات ضرور بتائیے گا کہ کون کون لوگ اپنا کتنا پورٹ فولیو اس وقت لوز کر چکے ہیں یا اس وقت نقصان میں چل رہے ہیں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ایسے کتنے لوگ ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی رضوان احمد خان کو اجازت دیں، نیکسٹ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔